करता करे सो क्या करे, शिव करे सो होय। तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा ना कोई। हर हर महादेव, जय श्री श्याम, आदेश गुरु का। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ओकल्ट द पंकज 135 और मैं हूँ आपका अपना पंकज। तो मित्रों, मेरा पहला वीडियो जो आपने देखा वो था अकल्ट से संबंधित, और मेरी पूरी वीडियो जो भी रहेंगी कहीं ना कहीं वो अकल्ट के ही क्षेत्र से रहेंगी। इसलिए ही मैंने अपने अकल्ट चैनल को नाम दिया है। तो आइए मित्रों, आज मैं आपसे अपने इस अकल्ट की जर्नी में कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ, इस विषय पे बात करना चाहता हूँ जो आप भी इसके बारे में सुने और समझे होंगे जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं से। तो आइए मित्रों, मैं आपको इस एक ऐसे फल के बारे में बताना चाहता हूँ जिस फल के बारे में आपने सुना होगा, परंतु आप उसकी एक विशेषता को नहीं जानते। उसकी विशेषता है क्या? फल एक होते हैं पर उसके जो निकलने वाले बीज हैं वो अलग अलग होते हैं। मेरा कहने का मतलब समझ पाए आप मित्रों? कि एक ही फल में अनेक प्रकार के बीज, मतलब एक फल का बीज जो है वो दूसरे फल के बीज से हो सकता हो मिले भी और हो सकता हो भिन्न भी हो। तो आपने इस रहस्यमयी फल का नाम सुना है? अगर सुना हो तो थोड़ा सोचिए, और मैं क्या आगे इसको बताऊंगा अगर आप उससे रिलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप में भी उस ऊर्जा का अंश जुड़ा हुआ है जिससे कि आप उसको पहचान पाए। तो मित्रों, आइए जानते हैं उस फल के बारे में। क्या है वो फल, कहाँ वो मिलता है, क्या है उसकी विशेषताएं। तो उस फल की जो विशेषताएं हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वो फल बहुत ही प्रिय है मेरे आराध्य महादेव का। और अब तो आप मेरी समझ से समझ ही गए होंगे कि मैं किस फल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ आज अपने इस वीडियो में रुद्राक्ष के बारे में। वैसे तो आप थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे, पर मेरा उद्देश्य था कि आपको उसके बारे में कुछ जानकारी अलग दी जाए। तो मित्रों, सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले उस के बारे में ये जानना जरूरी होता है कि वो कहाँ से हमें मिला, कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे वो हमारे तक आता है। ये सब मैं बताऊंगा आपको अपनी इस वीडियो में। तो आइए बताता हूँ रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा। हिंदू मान्यता पुराण कथाओं में ये वर्णित है कि जब महादेव एक राक्षस त्रिपुरासुर के वध के लिए अनंत समय के लिए जब आंख खोल के तपस्या में बैठे, तो ये संकल्प पूर्ण हुआ। तत्पश्चात जब महादेव ने एक सौम्यता से अपनी आंखों को बंद किया तो उस समय कुछ आंसू की बूंदें छलक कर इस पृथ्वी पर गिर गई, जिससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ और उस वृक्ष का नाम हुआ रुद्राक्ष। और उस फल से जो हमें, उस वृक्ष से जो फल मिलता है, उस फल के बीज से जो हमें मिलता है रुद्राक्ष का बीज। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से महादेव ने इस समाज के लिए, इस भौतिक ब्रह्मांड के लिए अपने अंश का जो रुद्राक्ष के रूप में हमें दान दिया है, उसी तरीके से हम, आप और किसी भी जीव को महादेव की एक ऊर्जा का पहले ही वरदान प्राप्त है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, तब आदि माता के द्वारा आदेश अनुसार ब्रह्मा जी को ने लोगों में प्राण शक्ति नहीं दे पाई थी। तब वह माता के पास गए थे। तब माता ने आदेश दिया था कि आप अपने जाइए महादेव के पास, और महादेव ने अपनी अष्ट स्वरूप ऊर्जा का जो दान दिया था, उस दान के स्वरूप ही हर प्राणी में जो प्राण शक्ति है वो शिव की अष्ट स्वरूप ऊर्जा की ही प्राण शक्ति है। तो कहीं न कहीं मेरी बात का आप अर्थ समझ रहे होंगे मित्रों कि शिव की आँखों की ऊर्जा से उत्पन्न है रुद्राक्ष, और शिव की प्राण शक्ति से ही है हमारा आपका जीवन। तो मेरे दोस्तों, आपने अभी तक सुना कैसे रुद्राक्ष महादेव के आंसू से और हमारी प्राण शक्ति कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंध रखती है। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे महादेव का जो निवास स्थान है या उनका ध्यान स्थान है वो कैलाश है, और कैलाश एक पर्वत है। तो आप इससे समझ और सोच सकते हैं कि जब वो आंसू गिरे होंगे तो कहीं न कहीं पर्वतीय क्षेत्र में गिरे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रुद्राक्ष की जो
वृक्ष पाए जाते हैं वो समुद्र तल से 500 मीटर से लेके 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और इनका जो अनुकूलन होता है वो सर्द हवा या सर्द हल्की ठंडक की जगहों पे बहुत अच्छा होता है। और इनकी जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है वो मिट्टी दोमट मिट्टी होती है मेरे मित्रों। और मैं आपको थोड़ा-सा रुद्राक्ष का जो वैज्ञानिक पक्ष है वो बता रहा हूँ। इसके बाद में हम आपको कहीं न कहीं अध्यात्म से जोड़ेंगे और इससे बदलेंगे अपने जीवन का रहस्य और जानेंगे रुद्राक्ष का रहस्य। तो मेरे दोस्तों, जो रुद्राक्ष का बीज होता है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक रुद्राक्ष का बीज है। और बता दूँ मैं आपको कि इसके अंकुरण में जो समय लगता है, अंकुरण का मतलब होता है जब भी कोई बीज बोया जाता है और उससे अंकुरित होकर या उससे निकलने वाला पौधा जो होता है, इस का समय को ही अंकुरण बोलते हैं। और इसके अंकुरण का जो समय होता है दोस्तों, वो 2 से 3 महीने होता है। और मेरे दोस्तों, आपको बता दूँ कि एक रुद्राक्ष का जो वृक्ष है वो 6 से 8 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल के उपरांत वृद्धि करके ही अपने ऊपर वृक्ष पर फल लाता है। और मित्रों, उसके इन्हीं फलों में अनेक प्रकार के रुद्राक्ष के बीज प्राप्त होते हैं। तो आइए मित्रों, मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे भारत और नेपाल में जो रुद्राक्ष पाया जाता है, वो यह रुद्राक्ष है। आप देख सकते हैं कि ये आकार में कुछ बड़ा होता है और स्पष्ट रेखाओं का होता है। ये हमारा रुद्राक्ष एक भारतीय रुद्राक्ष है और इसी तरीके से नेपाल के रुद्राक्ष को भी बहुत शुद्ध और बड़े रूप में पाया जाता है। और मित्रों, मैं अब आपके सामने ये छोटा-सा रुद्राक्ष जो दिखा रहा हूँ, ये रुद्राक्ष है, ये इंडोनेशिया का रुद्राक्ष है। ये छोटा रुद्राक्ष है और इसका उपयोग कहीं न कहीं हम ब्रेसलेट और मालाओं के रूप में करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी जो अभी रुद्राक्ष के लिए जो थोड़ी-सी जानकारी दी बहुत अच्छी लगी होगी। और मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको ज्योतिष से संबंध करके रुद्राक्ष का महत्व और हमारे दैनिक जीवन को किस तरह बदलता है रुद्राक्ष समझाएँगे। तो हर हर महादेव ऑल ऑफ यू। नमस्ते।